हेलो एवरीवन। बुक है मास्टर योर इमोशंस। राइटर हैं थिबॉट म्यूरिसी। ये इस बुक का 5th एपिसोड है। आज वाले एपिसोड में हम बात करेंगे हाउ टू चेंज योर इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस के साथ कैसे डील करना है जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस कर सकें, अपने माइंड को कंडीशन कर सकें। द माइंड ऑलवेज सीक्स टू डिनाई द नाउ एंड टू एस्केप फ्रॉम इट। In other words, the more you are identified with your mind, the more you suffer. Or you may put it like this: the more you are able to honor and accept the now, the more you are free of pain, of suffering, and free of egoic mind. पहले हम बात करते हैं इमोशंस कैसे बनती हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग के क्या फ़ायदे हैं, इसको माइंड को कंडीशन करने में कैसे यूज़ करें पॉजिटिव इमोशंस को। इसके बाद देखेंगे कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग ही क्यों एनफ नहीं है, इसके अलावा नेगेटिव इमोशंस को डील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इमोशंस को लेट गो कैसे करें, हाउ टू चेंज योर स्टोरी, और हम एम्पावरिंग कैसे बने, माइंड की कंडीशनिंग कैसे करें। तो ये सब चीज़ें आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे। अपने एनवायरनमेंट को कैसे बदलें और नेगेटिव इमोशंस कम हो ताकि हम अच्छा फील कर पाएँ, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज कैसे करें नेगेटिव इमोशंस को डील करने के लिए। इमोशंस कैसे बनती हैं? व्हेन अ थॉट एमर्जेस ऑन द कैनवास ऑफ योर माइंड। जब कोई थॉट माइंड में आता है, इफ यू डोंट ड्रॉप इट, इट्स परस्यूट विल आइदर टेक द फॉर्म ऑफ अ डिजायर और एन इमोशन। तो वो डिजायर या इमोशन में बदल जाता है। इमोशन नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो पहले हम बात करते हैं नेगेटिव इमोशन की, फियर। और सेकंड नेगेटिव इमोशन जो माइंड में क्रिएट होती है, वो बाहरी परिस्थिति से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये ज़्यादा देर तक बनी रह सकती है। रादर देन फियर, एक विचार आपके माइंड में उठा और आपने उस थॉट में से खुद को जोड़ लिया और धीरे धीरे वो बड़ा होता गया। मनी प्रॉब्लम या आर्ग्यूमेंट किसी के साथ या कोई गलती, जिस भी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते रहोगे वो इमोशन उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। तो इसका एक फॉर्मूला है: इंटरप्रिटेशन प्लस आइडेंटिफिकेशन प्लस रिपीटेशन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इमोशन। इंटरप्रिटेशन मतलब उस बात को सोचने का तरीका या उस बात को लेने का तरीका। आइडेंटिफिकेशन मतलब उस बात से आइडेंटिफाई कर लेना। और रिपीटेशन का मतलब आपको पता ही है कि वो विचार बार बार आते रहना। तो वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग और स्ट्रॉन्ग इमोशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। जब भी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड थॉट आएगा तो वो ट्रिगर हो जाएगी, यानी वो आपका एक ट्रिगर पॉइंट बन जाता है। सो इंटरप्रिटेशन, आइडेंटिफिकेशन और रिपीटेशन गिव रूम फॉर इमोशंस टू ग्रो। यदि आप इस इक्वेशन में से किसी एक एलिमेंट या एक चीज को भी हटा देंगे तो इमोशन की पावर कम पड़ जाएगी। जब कोई विचार आता है, उसे इंटरप्रेट करके जब उस थॉट से आइडेंटिफाई करते हैं और बार बार वही थॉट आता रहता है, तो इमोशन ग्रो हो जाती है और वो बढ़ने लगती है। नेगेटिव इमोशन एक घटना को इंटरप्रेट किस तरह से करते हैं उससे पैदा होती है। दो लोग अलग अलग एक ही घटना को अलग अलग तरीके से लेते हैं। एक का मूड खराब हो जाता है और दूसरा या तो अनअफेक्टेड रहता है या खुश हो जाता है। अब एग्जाम्पल लीजिए उसका, जैसे रेन होने से किसान तो खुश होता है, लेकिन जो लोग पिकनिक पे जाना चाहते हैं उनका मूड खराब हो जाता है, वो दुखी हो जाते हैं। तो इवेंट से इमोशन नहीं बनती, इमोशन बनती है उस घटना को किस तरह से लोग लेते हैं। वो घटना अपने आप किसी इमोशन का कारण नहीं होती। जब रियलिटी आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग होती है, जैसे कि पिकनिक पर जा रहे लोग पेन रेन का आना बुरा मान रहे हैं, वो चाहते थे कि मौसम अच्छा रहे। फॉर एग्जांपल, आप जॉब पे जाते हैं और जॉब में आप प्रमोशन चाहते हैं, पर वो आपको नहीं मिलता, तो आप नेगेटिव फील करते हैं।
या फिर जैसे आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं और उसमें से आप पैसा कमाने की एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी सफ़रिंग का कारण बना। सच्चाई वो एक ही थी, पर उसका मैच ना होना यानी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके साथ मैच ना होने की वजह से वो सफ़रिंग बना। सो इंटरप्रिटेशन को कैसे बदलें? दूसरा पार्ट है इसमें आइडेंटिफिकेशन। ये फ़ॉर्मूले का सेकंड पार्ट है इंटरप्रिटेशन प्लस आइडेंटिफिकेशन। इमोशन तब तक नहीं बनती जब तक आप उसे अटेंशन नहीं देते। जितना ज़्यादा आप इमोशन पर फ़ोकस करोगे, उससे आइडेंटिफ़ाई करोगे, वो उतनी ज़्यादा पावरफुल बनती चली जाएगी। हम एक्चुअली इमोशन के साथ आइडेंटिफ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन उससे खुद को अलग करना नहीं जानते। हम ये नहीं समझ पाते कि हम इमोशन नहीं हैं। हमारी इमोशन आएगी और फिर चली जाएगी। तो जब हम ये कहते हैं कि हम सैड हैं, तो ये गलत है क्योंकि हम वो नहीं हैं जो हमारी इमोशन है। इमोशन तो चली जाती है, जैसे सन है। सन तो हमेशा रहता है, लेकिन उसके आसपास बादल उसको कवर कर लेते हैं। सो वी आर नॉट अवर इमोशन। हम सैड नहीं हैं, हम सैड हैं क्योंकि हम उस एक्सपीरियंस को सैडली फील कर रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इमोशन को कपड़ों की तरह आप समझ सकते हैं। आज आपने सैडनेस के कपड़े पहन रखे हैं, कल शायद एक्साइटमेंट और परसों शायद लव के, और इसी तरह से आपकी इमोशन बदलती रहती हैं डे बाय डे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर उस फीलिंग में रहते हो या उस फीलिंग से अटैच रहते हो। इमोशन तो पावरलेस है। पावर मिलती है आपके सोचने से, अटेंशन से। यदि उसे अटेंशन नहीं मिलेगी तो वो अपने आप खत्म हो जाएगी या फेड अवे हो जाएगी। सपोज आप एंग्री हो, तो किसी काम में बिजी हो जाओ, तो आपकी अटेंशन उस काम में चली जाएगी और आप देखेंगे कि एंगर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। यदि एंगर पर ही फोकस करते रहोगे तो वो बढ़ता रहेगा और वहीं आपका एक्चुअल में इमोशनल स्टेट बन जाएगा। इसका ये फॉर्मूले का थर्ड पार्ट है रिपीटिशन। यानी इंटरप्रेट किया किसी घटना को या थॉट को, फिर उसके साथ आइडेंटिफाई किया, वो इमोशन बन गई। और अब ये जो प्रोसेस है रिपीट होता रहा माइंड में, तो माइंड की कंडीशनिंग हो गई और वो घटना मतलब वो फीलिंग वापस, सपोज आपके एग्जाम्पल है कि आपके फ्रेंड ने कुछ किया, आप में गुस्सा ग्रो कर गया, आपने उसे महीनों तक अपने अंदर रखा। एक्चुअल में लोग यही गलती करते हैं कि निगेटिव इमोशन को पकड़ कर रखने की गलती करते हैं। कोई पर्पस उससे सॉल्व नहीं होगा, वो यदि उसको लेट गो करना नहीं सीखते। यदि उस इमोशन से खुद को अलग कर ले, तो वो चली जाएगी। अब हम इमोशन को लेट गो करना सीखेंगे। The sight of a slaughterhouse may trigger a negative emotion in you, whereas it may be positive for the business owner and natural for the machine operation. It all depends on how you are conditioned. मिल्टन ने कहा था ये बात। घटना या थॉट की कोई पावर नहीं होती है, ये आपको पता ही है। इंटरप्रिटेशन से एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग-अलग बिहेवियर करते हैं। एक उसको अपॉर्चुनिटी की तरह से देखता है, दूसरे के लिए वो प्रॉब्लम लगती है। सो जो एजम्पशन उस घटना से रिलेटेड होते हैं या हमें उस घटना से बनते हैं, वो हमारी सब्जेक्टिव रियलिटी बताते हैं, क्योंकि हम उन्हें सच मान लेते हैं। और ये एजम्पशन उन एजम्पशनों में से कुछ इस तरह से हो सकते हैं, जैसे लाइक ये तो एक प्रॉब्लम है, पास्ट को कैसे भूल सकते हैं, फ्यूचर की चिंता तो करनी ही पड़ती है, मुझे तब तक खुशी नहीं मिल सकती जब तक ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। और कुछ लोग ज़रा-सी प्रॉब्लम भी झेलना नहीं चाहते और थोड़ी-सी प्रॉब्लम भी उन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है। राइटर कहते हैं इन असम्पशन्स के बेस पर आप जो भी राय बनाते हैं, वही हमारे इमोशंस का कारण होती है। तो क्या इन इन इंटरप्रिटेशंस के लिए खुद से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम? यस ऑफ कोर्स। सबसे पहले ये सोचिए कि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, तो उस कारण को एम्ब्रेस कीजिए।
सेकंड है कि विक्टिम मत बनिए। थर्ड है, क्या ये थोड़ी देर की प्रॉब्लम हमारी सक्सेस में बाधा बनेगी? फोर्थ, आप खुद से ये पूछिए कि क्या इस प्रॉब्लम की वजह से हम गिव अप कर दें? फिफ्थ, ये पूछिए कि क्या जो चीज़ बदली नहीं जा सकती उसे बदलने की सोचें या उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। सिक्स्थ है, क्या हम यूं ही बिना पर्पस के जिएंगे? क्या वास्तव में प्रॉब्लम बुरी होती है, उन्हें अवॉइड करना चाहिए, या ये लाइफ का हिस्सा है? अब ये कुछ सवाल आप जब खुद से पूछेंगे तो ये आपको बताएंगे कि जो लोग हैप्पी जीते हैं या खुश होकर जीते हैं वे खुद को इन सवालों से अक्रॉस करते हैं उनके साथ में, और इंटरप्रिटेशन तब वो अच्छी बनाती हैं। जैसी इंटरप्रिटेशन होगी वैसी ही फीलिंग होगी और वैसी ही लाइफ हम जिएंगे। नए एम्पावरिंग इंटरप्रिटेशन बनाइए जो आपको अच्छी लाइफ जीने में हेल्प करे। अब सेकंड पार्ट है कि इमोशंस को कैसे जाने दें, यानी हम उनसे आइडेंटिफाई ना करें, जो फॉर्मूले का सेकंड पार्ट है। इमोशंस आर जस्ट इमोशंस, दे आर नॉट यू, दे आर नॉट फैक्ट्स, कैन यू लेट देम गो? तो इमोशन ई आर एनर्जी इन मोशन, लेकिन जब हम एनर्जी को मूव करने से रोकते हैं तो क्या होता है? इट एक्यूमुलेट्स। जब आप इमोशंस को दबाते हैं तो एनर्जी का नेचुरल जो फ्लो है वो रुक जाता है। वो पॉजिटिव हो इमोशन या नेगेटिव, दोनों ही नेचुरल है। पर हमेशा यही कहा जाता है कि नेगेटिव इमोशन बुरी है होती है, इनको दबाना चाहिए, और इसलिए हम उनको दबाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम फील करते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं। मोस्ट ऑफ अस हैव टू मच इमोशनल बैगेज। हमें ज़रूरत है कि लेट गो करें। वी नीड टू declutter our subconscious and get rid of the negative emotions, preventing us from enjoying life to the fullest. ये इमोशन हमें लाइफ एंजॉय नहीं करने देती। सो इन इमोशंस को लेट गो करने के लिए हम इनके बारे में अवेयर रहें। हमें अपनी बॉडी के साथ टच में होना चाहिए कि हम कैसा फील करते हैं। तो कुछ स्टेप है जो लेट गो करने में हमें हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व कीजिए विद डिटैचमेंट। जब भी नेगेटिव इमोशन को एक्सपीरियंस करें, उन्हें सिंपली ऑब्जर्व करो और जितना हो सके डिटैच रहो। अपनी बॉडी के टच में रहो। ये सोचो कि सारे विचार जो भी माइंड में आते हैं वो इमोशंस नहीं हैं, वे केवल उस विचार के बारे में ही हमारी राय हैं, ओपिनियन है। तो प्रैक्टिस फीलिंग हाउ इट फील्स। सेकंड, हमें करना है अपनी इमोशंस को लेबल करना है। याद रखिए, इमोशंस टेम्परेरी फीलिंग है। ये बहने के बजाय आई एम सैड, ये इस तरह से हम अपने आप को बोलते रहते हैं, आई एम डिप्रेस्ड। हमें खुद से कहना है कि आई एम फीलिंग सैड एंड डिप्रेस्ड, और आप देखिएगा इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ये सैडनेस जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इस तरह से आप में इमोशन और आपके बीच में एक दूरी बन जाएगी। यानी कि आप इमोशन को अपना पार्ट नहीं बनाएँगे, आप उससे डिटैच होते चले जाएँगे और उतना ही लेट गो करना आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। लेट गो ऑफ इमोशन, आप इमोशन से खुद को आइडेंटिफ़ाई करने लगते हैं, उससे आप चिपक जाते हैं। आपको पता भी है कि आपका नुकसान हो रहा है, आप खुद को ही इमोशन समझने की गलती मत कीजिए। उनसे आपको अटैचमेंट नहीं करना है, उसको जाने देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बिलीव कि मैं अच्छा नहीं हूँ, तो इसकी ज़्यादा आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट होगी। आप अपने पर घमंड करना कि मैं दूसरे लोगों से ज़्यादा मेहनत करता हूँ, और फिर विक्टिम मेंटालिटी का आना कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो या तो मैं स्पेशल हूँ, दुनिया को बदलना चाहिए। तो ये जो सारी इमोशंस हैं, इस तरह की इमोशन आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं। एक्चुअल में इस तरह से सोचने में आप एक अलग तरह की खुशी आपको मिलती है, तो उसको टेम्परेरी होती है वो। नेक्स्ट स्टेप आप ये कर सकते हैं
कि लेट गो इमोशंस को करने के लिए लेट देम गो। जब आप नेगेटिव फीलिंग अनुभव करें, उन्हें आप रिप्रेस ना करें, उनको कॉन्शियसली रिलीज करें। और सेकंड है, उनको एक्नॉलेज करें। थर्ड है, उनको वेलकम करें। और इमोशंस पर फोकस करें। खुद से ये क्वेश्चन पूछें कि क्या मैं फीलिंग को जाने दूं या नहीं, क्यों मैं इस फीलिंग को वेलकम करूं। फिर मैं यानी फिर आप ऑनेस्टली ये एडमिट करें और उस फीलिंग को लेट गो कर दें। और इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे तो आप अपनी इमोशंस पर विजय पा लेंगे। और आप अपनी इमोशंस की कुछ लिस्ट भी बना सकते हैं जिनको आप लेट गो करना चाहते हैं, लाइक मैं अच्छा नहीं हूँ, या आप में कोई गिल्ट है या शेम है, खुद को ब्लेम करते हैं, फ्यूचर की चिंता करते हो, या आपको देर से काम करने की आदत है। तो आप क्या इन फीलिंग्स को जाने दे सकते हैं? क्या मैं आपको उसमें आंसर मिलेगा कि यस और नो, और मैं इस फीलिंग को कब तक जाने दे सकता हूँ। तो इसको आप रिपीट कीजिए, यू विल हैव अ प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस इन फ्यूचर। और कंडीशनिंग करें माइंड की टू एक्सपीरियंस मोर पॉजिटिव इमोशंस। ट्राई टू सी दैट अ थॉट अबाउट अ पर्सन और अ event is merely a thought about that person or event. It is the thought about them that makes you feel the way you do. To change the way you feel, change the way you think. अपने माइंड को हम कैसे कंडीशन कर सकते हैं ताकि हम पॉजिटिव इमोशंस को ज़्यादा अनुभव कर सकें। तो बुद्धा कहते हैं, आप वो बनते हो या होते हो जो आप सोचते हो या जैसा आप सोचते हो। महात्मा गांधी कहते हैं कि अ मैन इज बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट। रैल्फ वॉल्डो एमर्सन कहते थे कि वी बिकम व्हाट वी थिंक ऑल डे लॉन्ग। जेम्स एलन की बुक है एज अ मैन थिंकेड, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ये थॉट की पावर को इसमें बताया गया है। वहाँ आप जाकर सुन सकते हैं यूट्यूब पे। आपके थॉट्स कुछ इमोशंस को एक्टिवेट कर देते हैं, और फिर ये इमोशंस इसके बदले में और ज़्यादा थॉट पैदा करते हैं। थॉट और इमोशन देन फीड ईच अदर। थॉट और इमोशन एक दूसरे को फीड करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट गुड एनफ, इससे गिल्ट और शेम की नेगेटिव फीलिंग पैदा होगी, और जब ये हम अशेम्ड फील करते हैं तो उस बिलीफ से हम और ज़्यादा सोचते रहते हैं, और ज़्यादा थॉट हमारे अंदर चलते रहते हैं। जैसे कि हम पास्ट में कहीं फेल हुए तो उस बिलीफ को हम अपने अंदर और मजबूत कर लेते हैं कि मैं तो बेकार ही हूँ। इन नटशेल, थॉट्स इस तरह से काम करते हैं। थॉट्स इमोशंस को पैदा करते हैं जो एक्शन को डिक्टेट करते हैं और हमारी रियलिटी बनाते हैं। इस तरह से थॉट का लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। थॉट्स और इमोशंस डिटरमाइन योर फ्यूचर। ह्यूमन बीइंग के पास सबसे बड़ी पावर जो है वो है इमेजिनेशन की, जो और किसी लिविंग बीइंग के पास नहीं होती। वी कैन यूज अवर थॉट्स टू मैनिफेस्ट थिंग्स एंड टर्न द इनविजिबल इनटू विजिबल। थॉट से इमोशन बनते हैं जिनमें एनर्जी होती है, लाइक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन और हैप्पीनेस, और इंसान अपने सपने साकार कर पाता है। सक्सेसफुल लोग उस चीज पर फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं, और अनसक्सेसफुल लोग उस चीज पर फोकस करते हैं जो वो नहीं चाहते। तो जो वो नहीं चाहते वही वो सोचते रहते हैं, जैसे पैसा नहीं है, टैलेंट नहीं है, टाइम नहीं है। इनको इन लोगों को जो इस तरह से सोचते हैं उनको उतनी सफलता नहीं मिलती। तो थॉट और इमोशन को मास्टर करने की कला बहुत ज़रूरी है। कैसे इनसे पर्सनल ग्रोथ पॉसिबल होती है। डिपॉजिटिंग पॉजिटिव थॉट्स इन माइंड। जो लोग माइंड में पॉजिटिव थॉट को डिपॉजिट करते हैं, अपने छोटे बड़े गोल्स को सेलिब्रेट करते हैं, अच्छी चीज़ों पर फोकस करते हैं, तो हमारे लिए सबसे पहला टूल है पॉजिटिव थॉट को जमा करना, ताकि अपनी इमोशंस पर मास्टरी कर सकें। इसके ऑपोजिट आप जानते ही हैं, जो लोग नेगेटिव थॉट अब डिपॉजिट करेंगे, अपने अचीवमेंट को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, वो तो अपना फ्यूचर भी उसी तरह से क्रिएट करेंगे। सो खुद को वर्दी फील कराइए, ऐसे कहिए, आई एम हैप्पी, आई एम वर्दी, आई कैन डू दिस। इस तरह से आप अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से भर दीजिए।
अपने आप में पॉजिटिव इमोशन बनेंगी यदि आप हैप्पी, मोटिवेटेड, प्रोएक्टिव फील करना चाहते हैं। इस तरह की फीलिंग रोज एक्सपीरियंस कीजिए। न्यूरोसाइंस शो करती है कि एक ही तरह के विचार न्यूरल पाथवे को मजबूत करते हैं। अब इस फॉर्मूला पर चलते हैं। इंटरप्रिटेशन प्लस आइडेंटिफिकेशन प्लस रिपीटिशन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इमोशन। इंटरप्रिटेशन मीन्स उन घटनाओं को पॉजिटिवली हमें विजुअलाइज करना है या उन थॉट्स को पॉजिटिव करो जो आप करना चाहते हो। सेकंड है आइडेंटिफिकेशन, उन घटनाओं या थॉट्स के साथ आइडेंटिफाई करो बाय फीलिंग द वे यू वांट टू फील, और उसी तरह फील करो जैसा आप फील करना चाहते हैं। थर्ड है रिपीटिशन, बार बार सेम थॉट और सोचो और आइडेंटिफाई करो। आप उन इमोशन से जल्दी ही जुड़ जाएंगे, जैसे ग्रेटिट्यूड, एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सटीम, प्रोडक्टिविटी, डिसिसिवनेस। इन सबको अचीव करने के लिए आप ऐसा देखिए कि जैसे आपने ये सब अचीव कर लिया है। प्रैक्टिस डेवलप ए सेंस ऑफ सर्टेनिटी। अपने माइंड एक विजन बनाइए अपने माइंड में, जैसे कि आपको ये सब मिलने वाला है। गेट एक्साइटेड अबाउट दीज थिंग्स, और अपने लिए छोटे छोटे गोल बनाइए। रिमेंबर, टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर इमोशन इज अ लॉन्ग टर्म गेम। इट्स अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। इमोशंस को चेंज करने के लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ थॉट और इवेंट हमने सीख लिया, लेकिन कभी-कभी नेगेटिव इमोशन इतनी स्ट्रोंग होती है कि उसे बदलना इतना आसान नहीं होता। चाहे हम खुद से कहते हैं कि आई एम फीलिंग हैप्पी, या अपनी बॉडी लैंग्वेज को बदलना चाहें, लेकिन अपने बिहेवियर से बदलने से वो इमोशन चेंज हो सकती है। वैसे तो इमोशन खुद भी धीरे-धीरे चली जाती है, यदि हम उस बात को दोहराते ना रहें। पर इमोशन को तभी के तभी आप बदलना चाहते हैं तो बिहेवियर के बदलने से वो तुरंत चली जाएगी। जैसे कि आप एंगर में हैं, तो बिहेवियर चेंज से वो जा सकती है। जैसे आप अपनी फीलिंग किसी से शेयर कर लें, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लैरिफाई कर लें, या अवॉइड फोकसिंग ऑन द फीलिंग, जस्ट लेट देम बी। ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है। जैसे ही आप खुद को नेगेटिव इमोशन से डिटैच करना सीख जाएंगे, वो ग्रो करना, वो बढ़ना बंद हो जाएगी। या फिर अपना एनवायरनमेंट बदल लें। जो चीज़ें या घटनाएं आपको इमोशंस को ट्रिगर कराती हैं, वहाँ से कुछ देर के लिए हट जाइए। जैसे आप किसी से आर्गुमेंट आपका हो रहा है तो वहाँ से हट जाइए, या उन चीज़ों को ज़्यादा अटेंशन ना दीजिए। कुछ ऐसे सॉल्यूशन हैं जो आपके नेगेटिव इमोशनल स्टेट में वर्क करेंगे। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो, वहाँ से हट जाओ, बिज़ी हो जाओ। ऐसी चीज़ें करो जहाँ पर आपकी कंसंट्रेशन फ़ोकस हो जाए। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिली डांस करो, अजीबो-गरीब आवाज़ें निकालो, उससे आपका अटेंशन उधर ही चला जाएगा। और वहाँ से खड़े होकर घूमने के लिए निकल जाओ। फिजियोलॉजी को चेंज करने से भी आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। या आप एक्सरसाइज कर सकते हो, पुशअप कर सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो, अपने आप से बातें कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए सो सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, या नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हो। इस तरह से करने से आपके अंदर जो इमोशन है वो चली जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे हाउ टू यूज योर इमोशंस टू ग्रो